अच्छा, आपसे सवाल है, आप यहाँ पे रात को कहाँ रहते हैं? बाइजरे को बेंच बुंच खाली होता, जो उधर को एक कमरा दिया उधर सो जाता, नीचे सो के अपना कर बेंच बुंच खाली मिले तो सो जाते हैं। सो जाते हैं। ये कितने अरसे से ऐसे कर रहे हैं आप? 20-25 साल हो गए हमारे को। जो कूली बन गया वो कूली मर के जाएगा। वेंडर होया जो स्टेशन एरिया जो है ना, इधर से मर के जाएगा। ये तो हर गरीब आदमी की ज़िंदगी ना बच्ची ब्याह सके, ना अपनी बच्ची को जे दे सके। बगाने घर अल्लाह के लिए रिश्ता दे तो वो बाद में तलाक हो जाती। तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया? तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ख़ुलासा करते हैं। पहले हमने रिक्शा ड्राइवर हज़रात की ज़िंदगी के ऊपर ख़ुलासा किया और आपको उन तफ़सीलात से आगाह किया। फिर हमने मज़दूर की ज़िंदगी के ऊपर ख़ुलासा किया और आपको उनकी ज़िंदगी के हवाले से बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों से आगाह किया कि एक मज़दूर जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है और रोज़मर्रा के कामों को वो किस तरह से मैनेज करता है। मगर आज मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूदगी का मकसद आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर जो कुली होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर पैसेंजर के सामान को अंदर बाहर शिफ्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक खुलासा करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर आखिर उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजरती है और उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आपने मेरे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। माशाल्लाह। उम्र कितनी है? उम्र है 50 साल हो गई मेरी। कहाँ से आए हैं? लाहौर शहर? मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। आज़ाद कश्मीर से जी जी। लाहौर आ गए हैं। क्या करें, फिर मजदूरी है। मजदूरी तो गरीब जिधर जाएगा और मजदूरी करेगा। हाँ। वहाँ पे कोई काम नहीं मिला अंकल? वहाँ भी ये भी हालात हैं, यहाँ से भी वहाँ भी ऐसे शहरों में ऐसे काम है तो वहाँ कैसे काम होगा, ये हाल है। बच्चे क्या करते हैं अंकल? बच्चे मेरे छोटे हैं, कितने छोटे हैं? तकरीबन 12-14 साल के, 8-10 साल के हैं। हाँ, शादी लेट हुई थी? बस शादी लेट हुई है। क्या कर रहे थे जवानी में, क्या किया? बस यही मजदूरी किया जवानी में, और क्या किया है, मजदूरी करते आए, बाकी ज़िंदगी में और क्या है। इतना जज्बा लेकर आ गए हैं 50 साल की उम्र में, कहाँ से लेकर आ गए इतना जज्बा? क्या करें, ये फिर हालात ही ऐसे हैं कि जो जज्बे लगाते हैं इस टाइम, साहब लगा लो कि ये महंगाई ने एकदम तोड़ दिया लोगों का। जज्बे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, हर आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा। वज़न कितना उठाते हैं अंकल रोज़? वज़न 40 किलो 50 किलो जितना वज़न। 40-50 किलो उठा लेते हैं आप हाँ, इतना तो। इस उम्र में भी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह और उठा। अंदर तो काफ़ी दूर तक है, लेके जाते हैं? बिल्कुल लेकर जाते हैं। हम क्या 50 किलो वज़न उठाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं। पैसे कितने में? पैसे जो आदमी, जैसा कोई आदमी अच्छा मुसाफिर मिल जाए तो वो दे देता है। आप कितनी डिमांड करते हैं? हम डिमांड 100 रुपया 150 रुपया डिमांड करते हैं उससे। 200 रुपया भी करते हैं गाड़ी में बैठा के, और क्या। 100-200 ठीक है आपके हिसाब से? है तो नहीं है इस ये दौर जो है, क्योंकि इतना अगला खर्चे भी नहीं करता है, क्या करे आदमी। तो रोज़ाना कितना कमा लेते हैं अंकल आप? इस टाइम तो ये मेरे ख्याल में 400 500 600 ये से ऊपर तो बस? जाता ही नहीं। बस और क्या है, खाना खाया आप? काम ही नहीं हो रहा। खाना खाया आप? चल, खाना नहीं खाया अभी, समझ लो सुबह से, बस टाइम ही ऐसा है कि क्या करे आदमी। सुबह के उठे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया और वज़न पे वज़न उठाई जा रहा है। क्या करें हो ना, पेट खातर एक टाइम समझ लो कि पेट को भूखा रखना पड़ता है। रात को सोते कहाँ पे? रात को फिलहाल तो हम उधर क्वार्टर में लिया हुआ है, उधर सोते हैं हम, किराए पे मकान है। उस क्वार्टर में कितने लोग होते हैं अंकल? 3-4 लोग होते हैं। बिस्तर बेड लगे होते हैं वहाँ पे? बस जैसा कैसा हमारा गरीबों का जो मंजी या नीचे बचा लिया, चटाई वगैरह को ऐसा वो लगा लेते हैं। बिजली जाती होगी वहाँ? बिजली तो फिलहाल आती जाती रहती है, लोड शेडिंग तो ये गर्मी है ना। ज़िंदगी के 50 सालों से खुश हैं?
मैं तो 50 सालों से तो कोई खुश नहीं हूँ कि ये ऐसा ही है, पाकिस्तान में है, महंगाई का हालात भी और ऐसे दौर गुजर रहे हैं, क्या करें ज़िंदगी कोई नहीं। हर महीने में कितने पैसे भेजते हैं अंकल आप? घर में बस ये अल्लाह ताला निज़ाम चलाता है, बाकी बहुत मुश्किल से जो है ना घर का गुजारा होता है। वो तो वैसे आप महीने का कितना भेज देते हैं? ये यार 10-12 हज़ार रुपया 15 हज़ार रुपया की गरीब क्या सोजा मोहतरमा को भेजते हैं 10-15 हज़ार। बस वही है, वो बाल बच्चा वो जो खर्चा होता है घर का। तो कुछ डिमांड करती हैं, बच्चे डिमांड करते हैं कि आज ये ले दें वो ले दें? मेरा अल्लाह का शुक्र है, उन बच्चों ने तो नहीं किया अभी तक, इतना डिमांड भी नहीं करते बच्चे, उनको भी पता है कि हालात ही ऐसे हैं, तो क्या करेंगे बच्चे। कभी बीवी ने ख्वाहिश की कि आज नए कपड़े लेने, पैसे भेजें? नहीं, कभी उसने भी नहीं ख्वाहिश की है, बीवी ने भी ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं की है कि मुझे ये कपड़े चाहिए वो चाहिए, जैसा उन्होंने बोला है कि टाइम जो गुजरता है वैसे। आखिरी बारी आपने नए कपड़े कब लिए थे? मैंने ये तकरीबन साल हो गया समझ लो नए कपड़े लिए। साल हो गए आपने नए कपड़े लिए थे? कितने कपड़े लिए थे? बस दो बच्चों के लिए थे, कोई आपने लिए थे भाई, बस उसके बाद नहीं लिए? बस नहीं लिए। ईदें भी यहाँ गुजर जाती हैं, बस ईदें इधर ही गुजरती हैं और शब रात भी यहाँ गुजर, यहाँ ही गुजर जाती हैं। बड़ा मुश्किल तरीन काम है एक ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना। बस फिर निज़ाम तो ऐसा ही है, उन घर बैठ के भी बच्चे भी होते हैं, 3-4 बच्चे हुए तो उनको कैसे खवा लें। बाबा जी कैसे हैं? बस कोई नहीं, हालात बहुत ख़राब है जी। क्या वजह? बेरोज़गारी होई फिरदी है, कोई ये नहीं, बच्चों के मसले ही नहीं, मसाइल ही नहीं हल होंगे, खर्चे नहीं पूरे होंगे। माशाल्लाह बाबा जी उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र है सन 62 की पैदाइश है मेरी। सन 62 की पैदाइश, तो माशाल्लाह कितनी बनी? 60 साल 62 साल बनी। हाँ जी। क्या बात, इतना जज्बा इतनी उम्र में कहाँ से लेकर आए हैं? क्या करें, बच्चे के नहीं मसाइल ही नहीं होते, कोई कल लेके आए, मजदूरी करते हैं, सर पे वजन उठाते हैं, मुसाफिर जो कहता है हमारा उठाओ ले चलो, उसको ट्रेन में रखते हैं, सामान रख के फिर वो हमारे को मजदूरी दे देते हैं। इस उम्र में कितना वजन उठाते हैं आप? बाजी वजन तो उठाना पड़ता ही है, जितना भी हो जाए, फिर ये ज़्यादा हुए दूसरे कुली को बुला ली जावे, ये आ जाओ, दोनों ले चलते हैं। अच्छा, जब ज़्यादा हो जाता नहीं उठाया जाता दूसरा हेल्प आउट करता है। है। तो अभी माशाल्लाह से इस उम्र में आखिरी वज़न जो सबसे ज़्यादा था कितना उठाया था आपने? हमने 1.5 मन 2 मन वजन उठा लेते, अभी मन 1.5 मन उठा लेते हैं, तो वो सीढ़ियाँ भी चढ़ना पड़ता। हाँ जी। बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? एक बच्चा है, क्या करते हैं? वो वेल्डिंग का काम करता है, कहाँ पर? वो सरगोदे में। अच्छा माशाल्लाह, आप भी सरगोदे से आए हैं। सरगोदे तो सरगोदे में भी तो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे नहीं? ट्रेनें कोई नहीं, एक ट्रेन है, इधर ज़्यादा ट्रेन? 24 घंटे एक ट्रेन जाती है। 20 साल हो गए जो भी हुकूमत आई है ना, रेलवे डाउन पे की, कशाली वाले पासे नहीं है। अच्छा, आपसे सवाल है, आप यहाँ पे रात को कहाँ रहते हैं? बाइजरे को बेंच बुंच खाली होता, जो उधर को एक कमरा दिया उधर सो जाता, नीचे सो के अपना कर बेंच बुंच खाली मिले तो सो जाते हैं? सो जाते हैं। ये कितने अरसे से ऐसे कर रहे हैं आप? 20-25 साल हो गए हमारे को। ये आप सच कह रहे हैं कि बेंच मिले तो रात को सो जाते? और रात को सो जाते हैं, जाको उधर कमरा एक दिया हुआ 4 नंबर पे, उसमें जगह हो, 300-350-400 खुली इधर, कोई घर चल जाते, कोई इधर सो जाता, कोई जिसको फील्ड करते हैं वो उसने किराए पे क्वार्टर लिया हुआ। उस कमरे में बाबा जी क्या क्या लगा हुआ है? पंखे कितने हैं? पंखे हैं 4-5 उधर। बेड लगे हुए हैं? नहीं, बैठ नहीं, नीचे सोते हैं। कैसे गुजार रहे हैं आप इतनी उम्र से? कोई नहीं जी, ये रेलवे जूँ आई है, हुकूमत आई है, जेडी भी आई है, हर डाउन पे डाउन ही यही है, गाड़ियाँ खाली जाती हैं, मजदूरी नहीं मिलती। हमारे को कोई 100 भी कहे, हमें अगर 100 देना, हम कहते हैं ले आओ दे दो, हम रख आते हैं सामान। खाना कैसे खाते हैं सुबह? खाना तो होटल पे खाना है, हमारा केड़ा घर है इधर। पैसे आप देते हैं? हाँ, पैसे हमने देने। जिस दिन पैसे ना हो फिर? कोई बेनिफिट नहीं सानू। जिस दिन पैसे ना हो फिर क्या करते हैं? फिर कुछ सस्ता जा दे के खा लीजिए, जिधर 50 के हो, चावल वगैरह खा लाए। उतार शुदार कर लेते हैं? नहीं, आधार जो होटल वाला बाकी कहता चलो कल दे देना, कोई बात नहीं। क्या हाल है, कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से लाहौर आ गए हैं, क्या वजह? काम करने के लिए आए हैं। उम्र कितनी है? उम्र 20 साल। यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ स्टेशन पर रहते हैं ऐसे ही बेंच पे रात को लेट जाते हैं? और सो जाते हैं। यार आप तो जवान लड़के हैं। वो
काम मिले नहीं है, आप पास से हालात ख़राब हो है, आप पास से काम नहीं है। घर वाले क्या करते हैं? भाई कितने हैं? भाई हम 2 हैं, एक छोटा भाई है। वाली साहब हयात है? हाँ वाली साहब है, यहाँ पर काम करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर कुली हैं वो भी? हाँ कुली है। तो फैसलाबाद से आ गए यहाँ पे काम करने। वालिदा जो है वो घर पर होती है? हाँ जी फ़ोन शोन करते हैं उनको? करते हैं। मोबाइल फ़ोन रखते हैं? हाँ तो वालिद साहब भी आपके यहाँ पे आपके साथ जो है वो रात को बेंच पर अगर मिले तो लेट जाते हैं? हाँ ले जाते हैं। यार ये तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, हाँ जी और जवान लड़के हैं आप। काम नहीं दूसरा ढूंढा? काम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई काम लग जाए, कोई बदी नौकरी लग जाए, फार्म दे को काम लग जाए, कोशिश कर रहे हैं। एक बंदे को बोला, फ़ोन किया, उसको बोला ये काम को लग दो, काम नहीं है इधर, हमारा सरता नहीं है इधर। इधर कितना अरसा हो गया आपको? ये तो हो गया 4-5 साल हो गए 6 साल। 5 साल हो गए इधर लगे हुए हैं, ऐसे ही लगे हुए हैं। और क्या हाल है जवान, कैसे हैं आप? क्या हो गया? ठीक है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। खाना खाया? हाँ जी, क्या खाया? हमने सिर्फ आलू आंडा खाया, और क्या खाना था? कब खाया था? अभी अभी सुबह क्या? सुबह कब खाया था? सुबह 6 बजे। आलू अंडा पसंद है? बहुत और क्या शौक से खाते हैं? शौक से तो बहुत चीज़ें खाते हैं। क्या खाते हैं? कोई एक चीज़ बताएं, सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है खाने में? बिरयानी। बिरयानी। शहर कौन से हैं? फैसलाबाद। और फैसलाबादियों को तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? वहाँ की अच्छी जो सबसे मशहूर चीज़ है फैसलाबाद की क्या है? वो तांदल, जो इसके शहर है ना, छोटा शहर है तांदला वाला, उसकी माई वाली स्वीट जो मिठाई है। माई वाली बिरयानी। हाँ जी, फैसलाबाद की अपनी मशहूर चीज़ क्या है? उसका कन्फर्म नहीं है। गड्डियां ब्रेकां भी कपड़ा ज़्यादा। खाने पीने में कपड़ा खाने की चीज़ है। केड़ा कपड़े वाला है? अच्छा जवान कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल के हैं, कुली बने हुए हैं, क्या वजह? मजबूरी। कौन सी मजबूरी? घर के क्या मजबूरी है ज़रा बताएं। बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। एक बताएं। वालदा की लाट टूटी हुई है। वालिद साहब हयात है, वो क्या करते हैं? सेल में किस कंपनी में? वो होते हैं बिस्किट वगैरह बेचते हैं। वहाँ पे फैसलाबाद में ही? हाँ, माहाना कितना आमदन कमा लेते हैं आप? इधर से कभी लब जाती है, कभी नहीं लबती। रोज़ कितना मिलता है? रोज़ कभी 1000 मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, कभी 2000 भी मिल जाता है, कभी 500 भी मिल जाता है। हाँ जी, क्या हाल है? क्या कहते हैं आप? कुछ चीज़ चाहिए आपको, बताएंगे? नहीं यार, मेरा नंबर लगाया है मैंने पहले 1 घंटे का पूरा, और बड़ी देर से नंबर आता है यहाँ से, पर पता है मजदूरी काम है नहीं। नहीं, अभी आप कुछ कह रहे थे कि सानू कोई शहर लबनी। तो वो तो गल नसीबा की गल है ना सारी, कुली काम करते नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाए। कितनी उम्र है माशाल्लाह से आपकी? 65 साल। 65 साल की उम्र में इतना जज्बा कहाँ से लाए भाई? ओला देने वाला होता है। शहर कौन से हैं? हाँ, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आप भी आ गए हैं। जी जी। खाना खाया? हाँ क्या खाया? वो दाल खाई है, और क्या खाना था? सुबह सुबह नाश्ता किया था, चाय रस, और क्या? नाश्ता तगड़ा करते हैं कि नॉर्मल होता है? दूध दही का। आप सफ़ेद लिबास पहनकर लाल लाल कोलियों में घूम रहे हैं, क्या वजह? हम मजदूर आदमी हैं, क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा ड्राइवर हैं। तो यहाँ स्टेशन पे क्या कर रहे हैं भाई? स्टेशन पे मेरी उम्र गुजर गई है। कैसे? जब ये घोड़े चलते थे ना, घोड़े अंग्रेज़ों के दौर में? हाँ नहीं, जिया के दौर में, जरने जिया के, उस वक्त मैं घास वो भी तो अंग्रेज़ थे। मैं घास बेचता था, ठीक है ना। उस वक्त का मैं इधर हूँ, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दी है, मैं इधर हूँ। कितनी उम्र हो गई यहाँ पर गुजर? कितनी उम्र गुजर गई? तकरीबन 14 तो 15 साल यहाँ का था, जब स्टेशन पे मैं घास बेच रहा था, ग्राउंड से पूड़ के ना घोड़ों को घास बेचता था। उसके बाद मैं इधर, मेरा दिल लग गया था, इधर मैंने ज़िंदगी गुजारी, शादी हुई, सारे मामलात हुए, फिर मैं इधर ही काम करता करता रिक्शा चलाना शुरू हो गया। आपका मेहरबानी है, आप मेरे पास पूछा है, मैं आपके प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं आपके प्रोग्राम में करें, बताएं। बात इस चीज़ की है, प्रोग्राम अवाम स्पेशल आपकी बात सुनने आए, बताएं। बात इस चीज़ की है, मुझे बहुत ख्वाहिश थी, मैं रात को आपका प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है ना।
मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जो टैक्स ला रही है ना गवर्नमेंट, खुदारा हमारी इससे अपील है जिससे भी, ठीक है, ये बजट में ना ताजर को टैक्स लगाएं, ताजर का टैक्स लगा तो हमें पर एलपीजी गैस है ना, आज हम रिक्शे से कोई रोटी कमाना शुरू हुए हैं, अब एलपीजी गैस पर इन्होंने टैक्स लगा रहे हैं। एलपीजी टैक्स लग गया तो ज़ाहिरी बात है वो हमारी पहुंच से दूर हो जाएगी, ठीक है, हम सवारी से फिर जाते। ये हमारी मरियम नवाज से अपील है, हम इनके बोर्ड पे मैं ख्वाजा साद रफ़ीक के बैनर लगाता था खम्भों पे, वो चढ़ के लगाते थे। चढ़ के मेरा नाम क्यों? जानता। पैसे मिलते थे? पैसा को नहीं, इतनी मोहब्बत उनकी मोहब्बत में मुफ्त खंभों पे मेरे चढ़कर जान बैनर लगाते। तलक आते बोर्ड भी इनके बोर्ड। हमारा इनसे ये है, आज देखो प्याज का रेट फिर चढ़ गया, टमाटर का, जो ईद आती है ना ये हमारा गिच्ची गुड़ना शुरू कर देते हैं गरीब आदमी। बात है गरीब की, ना इन पे टैक्स लगाओ, हमें एक किराए पे हम बच्चियाँ लेके बैठे हुए हैं, हमें पूछो हम बिल कैसे बिजली आए ना आए, हम कैसे बिल अदा करते हैं गवर्नमेंट को। घर से चीज़ बेचते हैं, किसी से धार लेते हैं, किसी से चोरी मांगते हैं, कैसे हम घर से चीज़ बेचते हैं, हम गवर्नमेंट को बिल देते हैं। माला मकान आता है, कुआ हटकाता है, वो जलील करता है किराए पे, ठीक है। जो ये मरियम नवाज कहती है मैं 200 यूनिट दे रही हूँ, वो भी ना दिए, चलो 200 यूनिट हमें दें ना। तो ये जो उनसे नए टैक्स जो लगा रहे हैं, इनसे हमारी अपील है, ये आपसे भी अपील है, इनको खुदारा, इनको हमारी गरीबी दिखाएं, हमारे पाँव में जुतियाँ कौन सी हैं, हमारे गल में कपड़े कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे भूखे हैं। हम आपके एक अर्ज़ की है, आपकी मेहरबानी है, आप मेरे से पूछा, ये बात है, ये सच है, ना किसी पे टैक्स लगाओ। थोड़ी दुनिया, ये इतनी दुनिया इनके कारोबार है, उन पे लगाओ। गरीब का टैक्स लगाना, बिलों पे टैक्स लगाना, गैस पे टैक्स लगाना, ये तो हर गरीब आदमी की ज़िंदगी ना बच्ची ब्याह सके, ना अपनी बच्ची को जेज दे सके। बगाने घर अल्लाह के लिए रिश्ता दे तो वो बाद में तलाक हो जाती, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया। तो ये हमारी खुसारा, इनसे अपील है, हम इनसे बदतमीजी नहीं करते, हमारी अपील है, हमारी बच्चियों की खुदारा ये टैक्स ख़त्म किए जाएँ गरीब आदमी, बस ये मेरी बच्चे। मरियम नवाज से पुर उम्मीद है, उम्मीद रखते हैं उनसे? हम उम्मीद रखते थे, मगर जो ये आज मैंने बातें की है, हर चीज़ मंडी में चले जाए। आप मंडी में प्रोग्राम कल कर रहे थे, ठीक है, मंडी में चले जाए, हर चीज़ बढ़ गई। जब ईद आई है, गरीब आदमी टमाटर प्याज अदरक कुछ चीज़ खरीदता, सब्जी, ठीक है, उस पर इतनी महंगी है, वो ख़रीदने के परेशान होता। 1000 रुपया कमाया, 1000 में मैं दूध लूँ, चीनी लूँ, पत्ती लूँ, क्या चीज़ लूँ, ठीक है। इसमें मुझे बताया ये मरियम नवाज पे हमें क्या तवक्को। उसने कहा मैं 200 यूनिट अब कर दें ना, जो किराएदार है बिल आते हैं ना, उनका एक सूल होना चाहिए, जाके पूछना मकान अपना किराए का। मरियम नवाज का जो मैं कह रहा हूँ सदर को और मरियम नवाज को, ये पूछे घर खड़का के ये किराए का अपना है, ये किराए का तो उसको लीव दे, उसको लीव दे। ये चेहरा आप देखें, और इस चेहरे के लिए वाकई हमारे ऐवान बाला में मौजूद लोगों को जो है, धर्म गद्दों पे बैठे लोगों को, इनके लिए कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि इन गरीब आदमी की जो है वो क्या आती है। अभी इन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी का एक खुलासा करके बताया, ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर ज़िंदगी के अब तक इन्होंने हमें जो है वो किन तफसीलात से आगाह किया। ये वाकई जो है वो सोचो फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और वाकई ऐवान बाला में मौजूद हजरात को नरम गद्दों पर बैठकर इनके लिए नरम फ़ैसले भी करने पड़ेंगे और नरम प्लान भी बनाने पड़ेंगे, ताकि मेरा ये गरीब शहरी जो है वो इस रियासत में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। कैसे हैं आप? मैं भी एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। जी जी बताएं, क्या है इधर ही खड़े हैं। अच्छा जी जी स्टेशन आए हैं, क्या ख्याल है, क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं रावलपिंडी से लाहौर घूमने आया था, अब वापस रावलपिंडी जा रहा हूँ। तो मैं भी यही बात करूँगा कि जो गरीब है उसको तो अल्लाह रोटी देता है, लेकिन मैं अपने हुक्मरानों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर दुगना कमाते हो तो दुगना गरीब पे भी लगाओ, क्योंकि ये मुल्क हुक्मरानों तुम्हारा नहीं है, ये मुल्क गरीबों का है। कहीं ऐसा ना हो ये अवाम सड़कों पे निकल आए और तुम हुक्मरान सड़कों पे इस अवाम से जूते खा लो। इसलिए हुक्मरानों, तुम्हें अगर अपनी इज़्ज़त प्यारी है तो गरीब का एहसास करो, वरना गरीब सड़कों पे आया तो तुम हुक्मरान अवाम से
जूते खाओगे। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये गलत हैं, ये रॉन्ग हैं, ये सही नहीं है। गरीब अवाम ठीक है, और मेरा बात चले मैं इन हुक्मरानों को रोडों पे खड़ा करके जूते मारूं। अच्छा चलें, आप ये बताएं कि कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से? जी लाहौर आ गए हैं, क्या सैर सपाटा किया? जी, मैंने ये समनाबाद की सैर की, क्या सैर की वहाँ पे? दुकानों का सर्वे किया, खाता पीता रहा, तो ज़िंदगी को एंजॉय करता रहा। तो मैं यही मज़ा आया घूम के लाहौर में? घूम के बहुत मज़ा आया। तो हमारे हुक्मरान गलत हैं तो अच्छे बन जाएं, अगर ना अच्छे बने हम रोडों पे ले आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम पर अल्लाह रहम बेहतरी करे। करे इंशाल्लाह। निकल। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, बहुत खूब, आखिर में एक गाना रिकॉर्ड करवा देता हूँ। मैं पेशे से गुलकार हूँ। अच्छा, राजा क्या बात। दानिश मेरा नाम तो है। गाएं, चले गाएं कोई गाना। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, चंदा तुझे ओ देखने को निकला करता है, आईना भी ओ दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तो मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सुधर जाओ हुक्मरानों, वरना आवाम सड़कों पे लाएगी। फनकार खुश, आवाम खुश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, पुलिस महकमे में क्या क्या एज क्या है? मैं इस टाइम पीसी कर रहा हूँ, बेदिया रोड बास लाइन। ठीक है, ड्यूटी क्या है वहाँ पे? वहाँ पे परेड होते हैं, पाकिस्तान परेड। अभी आप स्टेशन आए हैं, क्या ताल्लुक है? मसलन के स्टेशन की जो अर्निंग है, मसलन ट्रैवल जो बहुत अच्छा है, मसलन लॉन्ग सफ़र के लिए बहुत अच्छा ट्रैवल है उनका ट्रेन नहीं, का। अभी आप स्टेशन आए हैं, कहीं जा रहे हैं? हाँ जब मैं घर जा रहा हूँ वापसी अभी। माशाल्लाह, कहाँ पे? घर कहाँ पे है? मेरा सहीवाल है मसलन। ड्यूटी से कितने दिन बाद, कितने अरसे बाद जा? मसलन 1 मंथ बाद 4 छुट्टियाँ होती है उसमें। मतलब 1 महीने बाद आप जा रहे हैं, 4 छुट्टियाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो अपने काम से खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जॉब भी अच्छी अच्छा, यहाँ पे आए हैं, मैं देख रहा हूँ इतने सारे कुली हैं, हाँ जी। सामान लेकर जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, कभी आपका इनके साथ पाला पड़ा? नहीं ऐसा मसलन कोई नहीं सिस्टम हुआ। क्या समझते हैं इतनी सारी तादाद देकर इनकी? ये इधर लोगों की हेल्प करने के लिए होते हैं, और मज़दूर तबका है इनका। और इंजते की रौनक बहुत लगी है माशाल्लाह, बहुत सवारियां सानू लभ रही ने, और मजदूरी बहुत अच्छी नहीं हो रही। नहीं हो रही? नहीं हो रही। कहानी आपने मुख्तलिफ कर दी है मेरे भाई। अरे काम ही कुछ ऐसा है। सुबह कब के खड़े हैं यहाँ पे? माशाल्लाह सुबह 11 बजे से सुते पे उठे हैं। यार बड़े खूबसूरत मेरे जवान हैं आप। जी जी। कहाँ से आए हैं? घर कहाँ पे है? सर घर तो हमारा ज़िला शेखपुरा में है, और काम हम इधर ही करते हैं। ठीक है, यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर? जी सर। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन अभी 6 माह हैं। 6 माह हो गए। जी। तो रोज़ाना की बुनियाद पे आज कितना काम मिला आपको? सर मेरे अंदाजे से काफ़ी पहले से काम बहुत नीचे जा रहा है। क्या वजह क्या? ये सब लोग तो बकरों की खुशी में पागल हो गए हैं। बकरों की खुशी में? जी। इस बात की समझ नहीं आई, क्या वजह क्या? जी। क्या वजह? ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सैल के लिए निकलते हैं, लेकिन ये कहते हैं पापा हमने सैल नहीं करनी, हमने बकरे लेने हैं। अच्छा। हाँ जी। ये कौन है बच्चा? ये बच्चा कोई मुसाफिर ही है। ठीक है, मुसाफिर है। अच्छा, आज आपने कितना काम किया? माशाल्लाह काफ़ी 200-300 रुपये कमा लिए। अच्छा, एक सवारी आती है तो उनसे कितने पैसे लेते हैं जब उनका बैग अंदर? हम तो उनसे अगर सवारी मुसाफिर जो है ना, सवारी जो है वो पैसे देती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सामान पैसे नहीं देता, मुसाफिर पैसे देता है।
मुसाफिर अच्छा हो तो पैसे मजदूरी होती है, अगर मुसाफिर अच्छा नहीं है तो मजदूरी नहीं है। माशाल्लाह उम्र कितनी है आपकी? उम्र 61 साल है। 61 साल में इतना जज्बा कहाँ से लाए हैं? जज्बा मेरे मालिक का लाए कहाँ से है, वो मालिक की करणबाजी खाने पीने कमाने हैं। हाँ, हमारी वजन से और गर्मी से दोस्ती है। देखो ये इतनी उम्र में। हाँ, मैं यकीन माने आपके जज्बे को सलाम भी करता हूँ और मैं आपको देखकर हैरान भी होता हूँ। माने अल्लाह ताला जज़ात। बच्चे हैं आपके अंकल जी? बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं वे नाम है नाल दे बेटे 3 है। अब मैं बच्चा हूँ। अच्छा आप ये बताएं, कोई बात नहीं ओए आप इधर 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 मेरी बात सुने, ना तंग करे यार, ना तंग करे। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको नहीं तंग करना आपने। पता नहीं पढ़ लोग का जाल, हम तो फिर मैट्रिक में तो 2 नौकरियाँ की थी। ये काम इतना दलील है। क्या नौकरी की आपने? मैं जेल पुलिस में की है आज से तकरीबन 35 साल पहले। अच्छा, तो इधर इस TNT में की गुलशन रावी कंडक्टर बेस, वो 35-36 साल पहले। उधर काम क्या होता था? इधर आ गया ना, वो इधर मर के जाएगा बस। जो कूली बन गया वो कूली मर के जाएगा। वेंडर होया जो स्टेशन एरिया के है ना, इधर से मर के जाएगा। कोई नसीब वाला आदमी जो खुश नसीबी से इधर छोड़ के चले जाए। क्या वजह है इसकी, ये इस तरह की बात? बात चस्का, ये कुत्ते की हड्डी वाला चस्का जान दो, वो घूमता रहता उधर, उसे मिल गई यही चक्कर हमारा। मतलब यहाँ पे आके दिमाग खत्म हो जाता है, इसके अलावा कोई काम करने का दिल? खत्म हो जाती, दिमाग भी खत्म हो जाता है, हम लकीर के फकीर हो जाते हैं। खाना मिले ना मिले, भूखे रहना स्टेशन पे ही है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे कितना कमा लेते हैं आप? अभी तो ना ही पूछो, फिर भी अंदाज़न 500-400 लगता वो खा पी ले इधर आराम से। बस 500-400 रुपये रोज़ाना? लगता खाना तो चलता है ना, किसी के मताज तो नहीं है। वो मालिक तो मताज है ना, घर वाले के वो कमाएंगे खाएंगे, वो हम पे बैठे हैं। वो जवान है, को निके निके नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए, 40-42 साल। सन 40-42 साल आपको यहाँ पे लोगों का सामान शिफ्ट करते हुए इतना अरसा गुजर गया आपको ये काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। ये जज्बा है। मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर पूछता हूँ, कहाँ से आया? फैसलाबाद से। आप कैसे हैं? हाँ ठीक है। माशाल्लाह, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? नारोवाल से। नारोवाल से इतनी दूर से लाहौर शहर आ गए हैं, वहाँ पे भी तो स्टेशन था, यहाँ क्यों आए? भाई उस स्टेशन पे काम नहीं होता, हाँ इधर लाहौर पे होता है। कितना काम कर लेते रोज़ाना? शुक्र है अल्लाह पाक का, रोटी मिल जाती है बस बच्चों के लिए, अपने लिए। तो कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? 4 बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं पढ़ते हैं। कौन सी जमात में पढ़ते हैं? सबसे बड़ा बेटा कौन सी जमात में पढ़ता है? बेटा, एक बेटा, 3 बेटियां और 6वीं जमात में बेटी पढ़ती है, 5वीं में बच्चा पढ़ता है। उनको अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, शौक है आपको? शौक है। आप खुद कितना पढ़े हैं? अब प्राइमरी के 5-6 पढ़ी हैं बस। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? जिंदगी मालिक का बड़ा करम है, अच्छी गुजर रही है। ये कूली वाला काम करके खुश है? हाँ बस जो होर कोई काम है ही नहीं तो होर किहड़े पासे जाइए, कुलियां दा ते कर रहे हैं तो फिर ये भी छड्ड के किहड़े पासे जाइए। अच्छा, नारोवाल में कोई इस तरह का काम होगा कि जो शायद आपको पसंद आया हो? आया था कोई काम? नहीं, कोई ऐसा मजदूरों के लिए कोई ऐसा काम है ही नहीं उधर। मिस्त्रियों के अलावा कोई और काम ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम ही नहीं है उधर। लाहौर के अलावा कोई काम नहीं है। तो रोज़ाना दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं आप? ये हवाई रोजी होती है, कभी कितने मिल जाते हैं, कभी कितने। आज कितने की है? अभी तो दिन खैर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कितनी की है? चलो अल्लाह का शुक्र है, रुपया 1000-1200 कमाया है। तो खुश हैं अपने काम से? अपने काम पे खुश है। तो जब खाना खाने का दिल करता है और जेब में पैसे ना हो तो फिर क्या करते हैं? पैसे होंदे ने ਜਦੋਂ ना, बल्कि होंदे ने ਜਦੋਂ काम करिए फिर पैसे होंदे ने। और अगर ना हो, बिलफर्ज किसी दिन दिहाड़ी नहीं लगी है? नहीं लगदी है, अल्लाह दी रहमत है। ਜਦੋਂ स्टेशन ते आ जाना फिर दिहाड़ी रोटी खान जोगी ते लगदी है ना। लेकिन किसी दिन ना लगी बिलफर्ज? लगदी है, ये ऐसा नहीं है 20 साल हो गए, ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं आया जितना। तो 20 साल हो गए आपको यहाँ कूली बने हुए स्टेशन पे काम कर रहे हैं? जी, तो एक दिन नहीं ऐसा आया कि जो रोटी लिए पैसे ना हो। रोटी अल्लाह पाक देता है। इस 20 साल के अरसे में आपने कोई काम नहीं सोचा दूसरा? काम 1-2 किया मगर नहीं, कोई स्वाद नहीं, उधर पैसे नहीं बनते। इधर जो काम करते हैं ना, दिहाड़ी नगद लग जाती है और निज़ाम चलता रहता है और तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता। अभी कितनी महंगाई है तो तनख्वाहें 20-30 हज़ार में कौन सा गुजारा होता है बच्चों के साथ। इधर है चलो कुछ ना कुछ ज़्यादा नकदी कुछ मिल जाते हैं तो गुजारा हो जाता है।
तो महीने का कितना कमा लेते हैं आप यहाँ पर स्टेशन? यही है 25-30 हज़ार हो, इससे ज़्यादा कितने कमाने हैं, इतना ही होता है। तो 25-30 हज़ार रुपये में आपका घर चल जाता है? हाँ बस शुक्र अल्लाह पाक का निज़ाम चलता ही है, और क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, जो ट्रेन में सफ़र करने वाले हजरात होते हैं, उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? बस अच्छा होता है, फर्को फर्की लोग होंगे ने, जिमें कुली फर्को फर्की ने, जिमें मुसाफिर भी अच्छे होंगे ने, कई विच बुरे भी होंगे ने, मगर असी हर एक नाल मुहब्बत करने हैं, क्योंकि साडा काम मुहब्बत करना, उन्होंने खिदमत करना, तो नहीं असी नहीं उन्होंने नाल नजायज़ करते हैं। तो कभी किसी मुसाफिर ने कोई बदसलूकी की हो, कोई इस तरह का ज़िंदगी में आपके साथ कोई वाक़या हो? अभी ये थोड़ी देर पहले ना हमारे नारोवाल के आदमी थे, वो नारोवाल आपकी अपनी जगह जा रहे थे? हाँ जी, तो कुलियों के साथ अभी लड़े हैं आधा घंटा पहले, बस ऐसे मुँह मारी हुई उन्होंने। वजह क्या हुई, कहते क्या थे? बस उन्होंने वैसे ही कोई गलबात हुई है, उतरदे कुलियों के साथ उन लोगों ने बदतमीजी की है। कैसे हैं आप, खैरियत से ठीक ठाक हैं? ये इतना भारी भरकम बैग लेके जा रहे हैं, कुली शुली नहीं देखेंगे आप? इतना भारी नहीं है, इससे अशारक वजन भी नहीं है। हाँ, इसमें इतने कपड़े नहीं है। तो ट्रेन पर रोज़ाना सफ़र करते हैं? बिल्कुल। कहाँ से जाते हैं और कहाँ आते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी से आए हैं, लाहौर तक आए, लाहौर तक आते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, साहिवाल जाते हैं। हाँ, रोज़ाना आपका सफ़र होता है? रोज़ाना नहीं होता, इतना भी खरीदारी होती है दुकान की। हाँ, क्या 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 काम करते हैं आप? शूज़ का दुकान है मेरी। कहाँ पर? ज़िला घोटकी में। क्या बात है, तो अच्छा कारोबार चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। महंगाई का दौर है, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है? हाँ हाँ, बस रोज़ी अल्लाह दे रहा है। महंगाई भी है, लेकिन रोज़ी तो करनी है ना। अच्छा, अगर किसी दिन कूली की ज़रूरत पड़ जाती है, क्या करेंगे? फिर वो हमारे पास नंग होते हैं, गते होते हैं, कुली को मतलब बुला लेते हैं। कभी पकड़ाए हैं आपने इनको? पकड़ाए भी हैं, बिल्कुल। हमारे रिश्तेदार आते हैं इंडिया से, तो कुली की ज़रूरत पड़ती है, हम तो नहीं उठाते। यहाँ से रिश्तेदार आते हैं? हाँ, हमारा है ना घर, उधर एक मेहमान वगैरह रहते हैं जो। हाँ, वहाँ इंडिया से बहुत बहुत रंग होते हैं, तो फिर कुली भी उठाता है, हम तो नहीं उठाते हैं। ये तो थोड़े सफ़र के लिए हैं, तो ये छोटा बैग है, अभी कुली को क्या दें। तो ज़िंदगी कैसे गुजरी है सर इस मुश्किल दौर में? यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा गाड़ी आ गई है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। हाँ, दिक्कत तो है, लेकिन महंगाई का है, रोज़ का सिस्टम है, जो हालात मुश्किल हो गए हैं, लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा, ये कूली मैं देखता हूँ इनकी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 20-20 साल 40-40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कभी आपने इनका कोई रवैया ऐसा देखा हो? नहीं, माशाल्लाह कुली तो हमेशा ऐसे ही सॉफ्ट बियर में होते हैं, ऐसे परेशानी वाली हालत में नहीं होते, लेकिन रोज़गार तो है, उसको रोज़ी करनी है, अल्लाह उनको भी रोज़ी देनी दे। हाँ, इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। इन्होंने हमें बड़े जो है वो मालूमात से आगाह किया, और इन्होंने हमें बताया कि इनके रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया, यानी कि हमारे पड़ोसी शहर पड़ोसी मुल्क में जो है वो, वहाँ से इनके मेहमान भी यहाँ पर आते हैं। फिर कभी कभार इनको कूली की ज़रूरत भी पड़ती है, और मोस्टली कमोबेश इनको जो है वो ये ज़रूरत पड़ती रहती है। यहाँ पर मौजूदगी का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को आज जो है वो कूलियों की ज़िंदगी के ऊपर एक ख़ुलासा करना है, और फिर हम यहाँ पर बीच में कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? थोड़ा सा नीचे कहाँ जा रहे हैं? अहमदपुर शर्किया। माशाल्लाह, ट्रेन पर सफ़र करते हैं रोज़? अक्सर। लाहौर से अहमदपुर शर्कियाँ जाते हैं। सर कितनी टिकट है? टिकट 1550 की है। 1550, यानी कि मुनासिब टिकट है? जी जी। ठीक है। कितना सफ़र कितना बन जाता है? तकरीबन सफ़र है 450-500 किलोमीटर के दरमियान है। ठीक है, तो ट्रेन का सफ़र जो है वो बिल्कुल महफूज और सुकूनदेह होता है? आरामदेह है। जी जी। बर्थ बुक करवाएंगे आप? जी जी, बर्थ बुक। लेट के जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में एक भारी भरकम बैग है, यहाँ पे हज़ारों कूली मौजूद है, क्या ख्याल है? नहीं, इतना वज़न नहीं है इसमें, नॉर्मल है, एक सूट है इसमें बस। तो कभी आपका किसी कूली से यहाँ पे पाला पड़ा है, कभी उनकी आपने मदद ली है, आपका सामान अंदर तक शिफ्ट किया हो? अक्सर पड़ता है, मगर वो बस नॉर्मल में छोड़ देते हैं, जब तक गाड़ी नहीं चलती वो सामान रख के फिर जाते हैं, यानी कि। सर यहाँ पे मैंने देखा है कूली 20-20 साल से 40-40 साल से यहीं पर मौजूद है, और ये कहते हैं कि हमारा जीना मरना जो है वो यहीं पे। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? बस उनकी वजह यही है कि भी उनको अगर रोज़ी अच्छी बन रही है उनके बच्चों की, इसलिए वो इधर, अगर उनकी रोज़ी अच्छी ना बने तो वो इधर ठहरे ही ना वो। तो कभी पाला पड़ा आपका कूली से? जी जी, अक्सर पड़ता रहता है। तो क्या क्या रवैया होता है सर इनका? बस रवैया बेहतर होता है, कोशिश में होते हैं कि यार ये रोज़ी मेरे पास आ जाए, यानी कि ना, बस एक तरीक़ाकार होना चाहिए इनका, तरीका थोड़ा सा ना, यानी कि ना। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? नीचे के ठीक ठाक है सर? क्या कर रहे हैं इधर?
मैं यहाँ स्टेशन देखने के लिए आया हूँ। माशाल्लाह, स्टेशन देखने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। वो इस्लामाबाद से लाहौर स्टेशन देखने आ गए? स्टेशन देखने नहीं आया था, आया किसी और काम से था, तो थोड़ा टाइम मिल गया तो स्टेशन की तरफ चला आया। मैं स्टेशन आया और मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारी तादाद कूलियों की मौजूद है। किसकी? कूलियों की हाँ जी। इतनी ज़्यादा तादाद है कि मुझे पैसेंजर्स इतने नज़र नहीं आते हैं। बेरोज़गारी है ना सर, अब लोग क्या करें, ये अभी और कोई काम नहीं मिलता तो ये तो आसानी से मिल जाता है ना, बंदे कोशिश करते हैं रोज़ी के लिए, बच्चों के लिए। ज़ाहिरी बात है, अब वो खाना तो उनको देना है बच्चों को। मुल्क में बेरोज़गारी इस हद तक हो गई है, आप तो बेहतर जानते हैं। महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, बहुत तंग हैं, बल्कि वर्दी पहनी और चल सो चल हो गए। बस चल सो चल हो रहा है और फिर भी वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया होगा यहाँ पे कुलियों का, ये बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वे वहाँ तक नहीं पहुँचते कि अपना 3 टाइम का खाना पूरा कर लें। मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही मुश्किल टाइम जा रहा है। बस यही गवर्नमेंट से तो हमारी ये अपील है कि हमें तो ये नहीं है कि कोई भी हो, लेकिन बस मुल्क बेहतर होना चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, गरीब बंदे का सोचें, गरीब बंदे को जो है ना वसाइल पैदा करें कि गरीब बंदा जो है ना बेहतर ज़िंदगी। आप क्या काम करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। इस महंगे दौर में नौकरी सही चल रही है? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। वो बात तो नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन बस ये है कि गुजारा हो रहा है। कभी महीना मुश्किल आ जाता है, कभी अच्छा गुजर जाता है, बस यही चल रहा है। जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, बस वो महंगाई इतनी है कि कमर तोड़ देती है। नाज़रीन, इन्होंने हमें बड़ी एक ख़ास चीज़ बताई है और इन्होंने हमें जो है वो ये बताया है कि जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, मगर महंगाई जो है वो कमर तोड़ देती है एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी शहरी की। अभी ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो कूलीज़ मौजूद हैं और ये वो कूली हैं कि जो कि मेरा और आपका सामान जो है, भारी भरकम सामान जो है वो रेलवे स्टेशन के बाहर से अंदर तक, यानी कि ट्रेन तक जो है वो मुंतकिल करते हैं। अभी ये कूली आप देख रहे हैं और किस तरह से इन्होंने जो है वो सामान अपने ऊपर लादा हुआ था और इस सामान का वज़न जो है वो कमो बेश भी जो है वो इनकी अपनी जो इनका जितना वेट होता है उससे 3, 4, 5 गुना जो है वो ज़्यादा होता है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंतज़ार में ये कूली मौजूद हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, गपशप लगाते हैं और इनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजरती है। अफसोसनाक सूरत हाल तो तब हुई कि जब मुझे इस कूली ने बताया कि हमारा जो है इस कूली वाले काम से तब हमारी जान छूटेगी जब हमारी ज़िंदगी जो है वो इख्तिताम पर होगी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी। अब ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कूली जो है वो इस तरह की बात क्यों करता है। क्या कूली का काम शुरू करने के बाद इस तरह के हालात बन जाते हैं कि इससे फिर ये लोग बाहर नहीं निकल पाते? तो ये भी बड़े सोचो फ़िक्र करने की ज़रूरत है। 40-40 साल, 20-20 साल से जो है वो यहाँ पर इस स्टेशन के ऊपर इनकी ज़िंदगी सड़कों की खाक गिनते हुए जो है वो गुजर जाती है। इसी के साथ मज़ीद भी आपसे तफसीलात से आगाह करते हैं। प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। माशाल्लाह अंकल, कितनी उम्र है आप? मेरी 60 साल उम्र। बड़े खूबसूरत हैं आप। अल्लाह ने बनाया, बस देखो कैसा बनाया मुझे नहीं पता। मैं आईना कभी कभी देखता हूँ सुबह सुबह, बाकी दिन नहीं। और साहब आप ठीक है? मैं आपको देख के हैरान हो गया। नहीं, हैरान नहीं होना है, ये कुदरत का काम है। किसको तंदुरुस्त रखेगा, किसको कैसे रखेगा, वो उसका काम है, मगर सही रास्ते पे चलना मेरा काम है। इस उम्र में इतना जज्बा कहाँ से लाए आप? मैं कश्मीर का रहने वाला, हर वक्त लड़ने वाली जगह पे, हर वक्त जंग, बॉर्डर लाइन का रहने वाला हूँ। अगर डरूंगा या किसी बात से खौफ खाऊंगा तो अल्लाह कहेगा मैं तेरे को ज़िंदा रखा है। दुनिया का कोई बंदा तेरे को ज़िंदा नहीं रख सकता, मैं अगर मारूंगा तो तू आगे जाके लड़, फ्रंट लाइन पे तेरा नाम होगा। तो ये चीज़। कश्मीर से लाहौर आए हैं, आखिरी बार कब गए थे वापस? मैं तकरीबन मैं 28 को आया, 28 को अभी जो गुजरी है। चक्कर लगा था घर वापस? हाँ, घर गया फिर वापस आया। अभी काम करूँगा 2-4 दिन, फिर चला जाऊँगा। माशाल्लाह अंकल, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ। क्या करते हैं बेटे? बेटा एक दुबई में है, एक बेटा रावलपिंडी में काम करता है। दुबई वाला माशाल्लाह क्या काम करता है? वो भी यही लेबर का। तो घर के अखराजात जो है वो एक आदमी से पूरे नहीं होते हैं। देखो, एक वक्त था तो एक आदमी पूरा करता था, जब वो नवाज शरीफ का पुराना दौर था। अभी देखो, अब 3 कमा रहे हैं तो नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है।
क्या चीज़ बाजार जाओगे, खाने के लिए जाओगे होटल पे तो चने जो है 150 की एक प्लेट दे रहे हैं, इतने चने डाल के 150। अगर 2 रोटी खा लेगा, 2 रोटी से पेट मेरे जैसे का नहीं भरता है। 3 रोटी खाएगा तो कितना हो गया, 200-250 रुपया बिल। चाय पिएगा 300। तो ये बहुत महंगाई ने परेशान किया हुआ है। 3 कमा रहे हैं तभी हमारा सर्किट नहीं चल रहा है। नवाज शरीफ के दौर में ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी, जो पुराना दौर आप बता रहे हैं? जो चीज़ जिस जगह थी अच्छी थी, चल रही थी। और ये आप अपनी जगह खुश थे, वो अपनी जगह खुश था, मैं इधर खुश था। ये कोई बीच में इमरान साहब आए हैं, हमारे काबिल एहतराम है, ये नहीं मैं कहते हैं, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म इमरान साहब आए हैं, उन्होंने कोई नया पाकिस्तान बनाने की सोचा है, हमने भी सोचा, पब्लिक ने सोचा कोई अच्छा। और देखो यहाँ से चली है 600 की आटे की, 600 की थी 20 kg की, मेरे को याद है अच्छे तरीके 600 की, वो 1800 में गई। और हम गरीब लोग 3500 में 3600 में भी गई है। 3600 में दूसरा वो लोकल है, ये जो कंट्रोल गवर्नमेंट का वो 1800 में, वैसे 3100 2900 ये ऐसे ही अभी कम हुआ है। ये आई है वो क्या नाम है उनका, मरियम, उसने काफ़ी हमारी कश्मीर में भी आटे की कीमत कम की है, कनक गंदम वगैरह वगैरह। ऐसे काम करेंगे तो पब्लिक का कोई भला होगा, सिविल पब्लिक का, रेडी वाले पथारे वाले का, रक्शे वाले का, दूसरे का। जो गवर्नमेंट में है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अगर उधर टैक्स लगेगा उधर उसका 10,000 बढ़ जाएगी। अंकल रात को सोते कहाँ पे हैं? मैंने रूम लिया हुआ था। वहाँ पे रूम में कितने लोग होते हैं? एक ओनली 1, 2 रहेंगे तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, आप समझते हैं ना, आपकी चीज़ की कोई ज़मानत नहीं है, यहाँ से कोई उठा के ले जाएगा, क्या करें। चलें, अल्लाह ताला आपकी सेहत की बहाली हमेशा रखे। नाज़रीन, ये आपने देखो कि जी एक बात मेरी सुनो, ये हमारे लोग ये जो घूम रहे हैं, इनमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें, एक साद रफ़ीक आया, उसने हमें कमरा दिया, उधर सोते हैं, मगर कोई भी गवर्नमेंट आई है इन लोग की तरफ किसी ने नहीं देखा कि ये भी ज़िंदा रहेंगे, ये भी मरेंगे, इनको दवाई चाहिए, इनको मेडिसिन नहीं है, कोई भी रिलीफ नहीं है हमारे लिए। ये आगे बात पहुँचाना आपका काम है, हमने आपके तक पहुँचाई है कि ये गरीब पब्लिक के लिए कुछ रिलीफ होनी चाहिए, अस्पताल में मेडिकल फ्री, ऐसे कुछ अच्छे इक़दाम करेंगे तो हम उनके साथ हैं, वैसे भी तो उनके साथ ही हैं। बाकी इमरान जैसा, हमारे इमरान खान जैसा अल्लाह उसको ज़िंदगी करे, फिर खुदा करे आ जाएगा, क्योंकि हमारे अमाल ही ऐसे होंगे जैसा हुक्मरान। जी तो नाज़रीन, आपने तमाम सूरत हाल देखी। तफसीलात के मुताबिक मैंने आज आपको लाहौर जंक्शन, जो कि लाहौर का मेन स्टेशन है, वहाँ पर आपको तफसीलात से आगाह किया। ये मेरे अकब में अभी भी आप देख सकते हैं कि कूली जो है वो अपनी दिहाड़ी के इंतज़ार में जो है वो किस तरह से लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और ये तमाम तफसीलात जो है ये मुझे जो है वो लाहौर स्टेशन पर देखने को मिलती है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर इन इंसानों की ज़िंदगी गुजरती है। पॉइंट्स में रेस करूँगा, इनके सोने के लिए कोई जगह नहीं है, इनके खाने पीने का कोई अहतमाम नहीं किया गया, इनके लिए स्टेशन में जो है वो यहाँ पर किसी सहूलियात का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया। अभी आपने इन साहब की बात सुनी है, इन्होंने भी हमें बड़े की पॉइंट्स से जो है वो रोशनास किया और बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई। अभी यहाँ पर इनकी उम्रें कितनी है और इनको सामान जो है वो कितना उठाना पड़ता है। आज 2024 के मॉडर्न दौर में भी एक आम आदमी, एक इंसान जो है वो जानवरों वाला काम करने पर मजबूर है। वो क्यों मजबूर है, ये इससे आप भी वाकिफ़ है, मैं भी वाकिफ़ हूँ। मगर मुझे मेरी हुकूमत बाला से, मेरे हुकूमत पाकिस्तान से जो है वो पूरी उम्मीद है कि इन गरीबों के लिए जो है वो कोई ना कोई इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ अपने कैमरामैन सावल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद।